हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे पार्ट 9 ऑफ हिस्ट्री एंड लैंग्वेज, द ओरिजिन्स ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, अ बुक बाय जोसेफ एम विलियम्स। 8 पार्ट्स को हम लोग कवर कर चुके हैं और ये सभी प्लेलिस्ट्स हैं आपके लिए। पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, एसे, हिस्ट्री एंड नाउ एडेड हिस्ट्री बाय जोसेफ विलीज। जोसेफ विलीज आपके सिलेबस में नाम लिखा है, बट एक्चुअली इट इज अ बुक बाय जोसेफ एम विलियम्स, जिसमें से आपको क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर 10 आज हम लोग कवर करने वाले हैं, ग्रामेटिकल चेंज द नाउन फ्रेज। चैप्टर 9 हमने कवर किया था पहले, बिटवीन सिमेंटिक्स एंड ग्रामर, एंड टुडे चैप्टर 10 नाउन फ्रेज हम लोग कवर करेंगे। नाउन क्या होता है? बेसिकली बेसिक स्कूल लेवल डेफिनेशन हम सबको आती है। नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये गेम भी हम सब ने खेला है, ये सभी नाउन्स हैं। The house saw John. थोड़ा सा अजीब लग रहा है, नहीं? The real sentence is John saw the house. Right? So एक ऑर्डर होता है इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में कि सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट्री किस ऑर्डर में आएंगे किसी भी सेंटेंस में। अगर हम कहें द हाउस सॉ जॉन तो थोड़ा सा वियर्ड है। सॉ द हाउस जॉन, येस वियर्ड। द हाउस जॉन सॉ, थोड़ा सा लॉजिकल। जॉन द हाउस सॉ जॉन द हाउस, राइट। लेकिन हम सब जानते हैं कि ग्रामेटिकल लेवल पर ये इनकरेक्ट है, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर नाउन क्या क्या है हमें देखकर पता चल जाएगा। नाउन है द हाउस और जॉन, इजीली पता चल जाएगा। और किसने किसको देखा ये भी पता चल जाएगा। वी नो कि करेक्ट क्या होगा, जॉन सॉ द हाउस। लेकिन अगर हम यहीं पर कुछ सब्स्टिट्यूशंस कर दें, we could be fairly certain who was seeing what in this sentence. John saw the house. But if we substituted bear for house, right? Bear saw John, saw bear John, तो हमें नहीं पता चलेगा कि किसने किसको देखा. And if we substituted George for bear, right? बेयर को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तब भी हमें नहीं पता चलेगा, मीनिंग बहुत अनक्लियर हो जाएगा। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें क्लियरली पता चल जाता है कि किसने कब कहाँ पर क्या किया। हम लोग ऑर्डरली अरेंज कर पाते हैं, नॉट इन एवरी सेंटेंस। सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है किसी भी सेंटेंस का। ओल्ड इंग्लिश के टाइम से ये चलता आ रहा है, यूजुअल ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट। आजकल ही सॉ द मैन, यहाँ पर हम पुरानी इंग्लिश के हिसाब से चलेंगे, ही गेसेस पॉन मैन। तो वही है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट, सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट। अब हम बात करेंगे मॉडर्न इंग्लिश के इन्फ्लेक्शंस की। प्लूरल एस लगाया जाता है एक तो, राइट। प्लूरल एस, या आप कह लीजिए किसी किसी जगह पर इट इज नॉट फिक्स कि एस ही लगाया जाएगा। मैन बिकम्स मेन, लेकिन बॉय बिकम बॉयज, राइट। एंड बुक बिकम्स बुक, लेकिन फुट का फीट हो जाता है, टूथ का टीथ हो जाता है। तो इरेगुलर प्लूरल्स भी होते हैं, लेकिन रेगुलर प्लूरल जनरली जो कि जिसमें हम एस या ई एस लगाते हैं, राइट। इसके बाद जेनेटिव्स या पोजेसिव, बॉयज, गर्ल्स, अपॉस्ट्रोफी एस जिसको हम कहते हैं, राइट। चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस स्कूल। थर्ड इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, वहां पर भी हम लोग एस लगाते हैं। ही डांसेस, ही ईट्स, शी सिंग्स, इट स्टॉप्स, राइट। द पास्ट टेंस जहां पर ईडी लगाते हैं और बहुत बार ये भी इरेगुलर होता है, राइट। वॉक का वॉकड हो जाता है, रन का रैन, फ्लाई का फ्लू और हर्ट का हर्ट ही है ये, तो इनको हम इरेगुलर कहेंगे। पास्ट पार्टिसिपल, जिसको सिंपल लैंग्वेज में हम लोग थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। ही हैज ग्रोन, शी हैज संग, आई हैव वॉक्ड। प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस सेंटेंसेस, ही वॉज सिंगिंग, राइट। ही वॉज सिंगिंग, लेकिन इसको डिस्टिंग्विश करना जरूरी है जेरेंट के साथ। सिंगिंग इज फन, डू नॉट गेट कंफ्यूज। यहाँ पर सिंगिंग को एज अ नाउन यूज किया गया, सिंगिंग इज फन, जेरेंट। कंपैरेटिव, कंपैरेटिव में हम लोग क्या इन्फ्लेक्शनल यूज करते हैं? जनरली इट इज ई आर और ई एस टी, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। अब हम जानेंगे कि नाउन फ्रेज क्या होता है। नाउन फ्रेज या फिर नॉमिनल भी कह सकते हैं। इट इज अ फ्रेज दैट हैज अ नाउन और प्रोनाउन एज इट्स हेड और परफॉर्म्स द सेम ग्रामेटिकल फंक्शन एज अ नाउन, राइट। एक पूरा फ्रेज भी हो सकता है जो कि नाउन की तरह फंक्शन करता है, या सिर्फ एक सिंगल नाउन
he, she, it, book, movie, something like that. Noun phrases बहुत common होते हैं and they may be the most frequently occurring phrase type. सबसे popular phrase type ही हमारा noun phrase है. Noun phrase combination word हो सकते हैं, right? I found the honor of the dog. So the honor of the dog ये पूरा noun phrase है. इसकी जगह एक single word भी तो हो सकता था. I found the book, right? I found a friend, something like that. तो the honor of the dog complete combination एक अपने आप में noun phrase है. बहुत बार क्या होता है कि noun phrase just इस singular noun और singular pronoun को हम बोलते हैं. People like to have money, even money भी एक noun phrase है. I am tired, तो I यहां पर एक noun phrase है. अब देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा. फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग इन दी बाथ रिलैक्सेस मी, राइट? इसकी जगह और कुछ भी तो हो सकता था. क्या हो सकता था? सिंगिंग इन द बाथ को कोई एक सिंगुलर नाउन रिप्लेस कर सकता था, लाइक दिस मूवी रिलैक्सेस मी, राइट? और माई फ्रेंड रिलैक्सेस मी. यहाँ पर हमने नाउन फ्रेज किसके लिए यूज किया? वर्ब रिलैक्स के लिए. आई नो द बैक स्ट्रीट, राइट? यहाँ पर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ? द बैक स्ट्रीट. आई नो सलमान खान, आई नो शाहरुख खान. उसी तरीके से एक कॉम्बिनेशन वर्ड हो गया यहाँ पर द बैक स्ट्रीट्स. शी वॉज द डेविल. यहाँ तक अगर हम बोलते तब भी नाउन ही होता, राइट? लेकिन शी वॉज द डेविल इन डिस्गाइज ये एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. द डेविल इन डिस्गाइज अपने आप में एक नाउन फ्रेज है जो कि वर्ब वॉज को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, राइट? तो शी वॉज दिस, शी वॉज दैट, शी वॉज द डेविल इन डिस्गाइज. इन्हीं सेंटेंस को देखिए चेंज किया जा सकता है ना. सिंगिंग इन द बाथ रिलैक्सेस मी, इसकी जगह वी कैन से इट रिलैक्सेस मी. आई नो द बैक स्ट्रीट्स, आई नो देम, एक सिंगुलर वर्ड. शी वॉज द डेविल इन डिस्गाइज, शी वॉज अ नर्स, राइट? तो इस तरीके से आप देखेंगे इट, देम, द नर्स, बिल्कुल इजीली हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नाउन फ्रेज नाउन से. तो नाउन फ्रेज को जब भी आप आइडेंटिफाई करें तो एक रिप्लेसमेंट करके देख लीजिए अपने क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग कि क्या इसको एक सिंगल वर्ड से रिप्लेस किया जा सकता है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को चेंज किए बिना. येस, इफ येस देन दैट फ्रेज इज द नाउन फ्रेज. कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के. दिस मैन हैज अ नाइस स्माइल बट ही हैज गॉट आयरन टीथ. तो दिस मैन नाउन फ्रेज है, नाइस स्माइल नाउन फ्रेज है, ही हैज गॉट आयरन टीथ, आयरन टीथ इज अ नाउन फ्रेज, राइट? दिस मैन हैज अ नाइस स्माइल, नाइस स्माइल की जगह कोई एक ऑब्जेक्ट भी तो हो सकता था. दिस मैन हैज अ बुक, this man has a keychain, this man has this or that. So this man is the subject. यहाँ पर this man subject हुआ किसके लिए? has के लिए. nice smile, nice smile direct object है this man के लिए basically, right? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी सिंगुलर वर्ड से रिप्लेस कर पाए, सिंगुलर नाउन से रिप्लेस कर पाए, तो दैट होल कॉम्बिनेशन इज एक्चुअली अ नाउन फ्रेज. बट ही हैज गॉट आयरन टीथ, आयरन टीथ की जगह हम कोई सिंगुलर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, दैट इज अ नाउन. तो नाउन फ्रेज को आप इस तरीके से आइडेंटिफाई करिए अपने एग्जाम्स में. आई नेवर लर्न फ्रॉम अ मैन हु अग्रीड विद मी, राइट? आई नेवर लर्न, यहाँ पर नाउन फ्रेज क्या हुआ? पूरा. अ मैन हु अग्रीड विद मी. फ्रॉम के लिए ये एक नाउन फ्रेज है, राइट? फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है. आई नेवर लर्न फ्रॉम this person, from that person, from this movie, from that movie, from this book, from that book, right? तो आप नाउन से इजीली इस पूरे फ्रेज को रिप्लेस कर सकते हैं. तो ये पूरा फ्रेज आपका यहाँ पर नाउन फ्रेज हुआ, राइट? नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल. एवरी मैन ऑफ करेज इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड. तो एवरी मैन ऑफ करेज, समथिंग इज समथिंग, राइट? इफ वी से शाहिद कपूर इज एन एक्टर, तो शाहिद कपूर एक नाउन है, इज के बाद हमने रिप्लेस कर दिया एन एक्टर, एक्टर इज अ नाउन. तो रिप्लेसेबल होना चाहिए, वो पूरा फ्रेज किसी ना किसी नाउन से रिप्लेसेबल होना चाहिए, देन इट बिकम्स अ नाउन
फ्रेज। अब इस सेंटेंस में आप मुझे लॉन्ग नाउन फ्रेज बताइए। The large dog was waiting for me outside so it could eat me. Was waiting the large dog, only dog or for me? कमेंट्स में मुझे आंसर ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं इस वीडियो में, उसके अकॉर्डिंग नाउन फ्रेज को आइडेंटिफाई करिए। हाउ मेनी नाउन फ्रेजेस आर देयर इन दिस सेंटेंस? यहाँ पर आपको नंबर बताना है। द एंग्री प्रिंसिपल डिमांडेड कंप्लीट साइलेंस। कितने नाउन फ्रेजेस हैं यहाँ पर, काउंट करके मुझे बताइए और डिटेल भी लिखिए कौन कौन से नाउन फ्रेजेस। आई होप ये सभी वीडियोस आपके लिए टफ नहीं हो रहे हैं। मैंने आपको लगभग सभी टॉपिक्स के वीडियोस देने की पूरी कोशिश की है और इट कैन बी एन आइसिंग ऑन द केक। अगर आप लोग अपनी नोट मेकिंग कर रहे हैं तो डू नॉट बी डिपेंडेंट ऑन पाइलिंग अप द पीडीएफ फ्रॉम हियर एंड देयर। पीडीएफ हम लोग पाइल अप कर लेते हैं लेकिन उनको रेफर नहीं कर पाते हैं। जब हम अपने हैंडमेड नोट्स बनाएंगे तो हम उनको ज़रूर रेफर करेंगे और एटलीस्ट while making notes we will learn something that will be retained and that can be recalled during the examination. This is the channel. You can see more than 300 questions are there which you can appear and make your preparation concrete. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, एसे, हिस्ट्री, इसके साथ साथ एमसीक्यू की भी एक प्लेलिस्ट मिलेगी अब और फोनेटिक्स की भी। तो जुट जाइए अपनी तैयारियों में। बस अब कुछ भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि पढ़ने का टाइम नहीं मिला या व्हाट्सोएवर। एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर रहे हैं तो प्रिपेयर करके करिए ना। और प्रिपरेशन के लिए आपको पूरा सोर्स मटेरियल दिया ही जा रहा है, लेकिन नोट मेकिंग आपको खुद करनी है। उस पर मैं हमेशा स्ट्रेस करती हूँ और नोट मेकिंग खुद करने के बहुत अच्छे रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं मेरे पास। वो भी मैं किसी दिन आपसे शेयर करूँगी उन सब रेस्पॉन्सेज को भी। अभी के लिए आप अपनी पढ़ाई करिए। वीडियोस पर अपने कमेंट्स देना मत भूलिए। कमेंट्स आप लोग जब प्रोवाइड करते हैं ना तो एक एंकरेजमेंट आता है, एक किक मिलता है और वीडियोस और सोर्स मटेरियल्स आपके लिए क्रिएट करने का। अदरवाइज इट फील्स वेरी मोनोटोनस। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए।